ये 3 देवता है, उस 3 देवता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो एक मणकाम लोग गुरु के नाम से पहनते हैं, हाँ। एक रुद्राक्ष पहनते हैं। हाँ, वो पहना हुआ है। हाँ, तो एक रुद्राक्ष जो पहनते हैं वो रुद्राक्ष एक ऐसा होता है कि उस रुद्राक्ष पहन के अगर नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मेघालय, उधर कहीं भी ऐसे जंगल है जहाँ मानस को मानस काट के खा जाता है, हाँ। तो वो रुद्राक्ष जो एक मणका है, वो मणका के द्वारा वो आदिवासी लोग उसको महात्मा को राजा के समान पूजा करते हैं। हाथी के दांत है और दूसरा गेंडे की नाभ का कड़ा होता है। गेंडे की नाभ निकलती है ना, हाँ। वो बिल्कुल जैसे गाड़ी चलती है रेलवे, हाँ। उसकी जो पट्टी होती है जहाँ लाइट का वायर चलता है, हाँ। ये पट्टी में लगाने के लिए आते हैं और उसमें से लोग टुकड़ा काट काट के फिर बाज़ारों में बेच देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज में आज मैं एक बार फिर दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवाने आया हूँ और जंगलों की तरफ। जी हाँ, आज जो जंगलों में हैं हिमाचल वाले बाबा जी। जी हाँ, हिमाचल बाबा जी के नाम से जानते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, चारों तरफ से जंगल है और जंगल दिखाई दे रहा है। इधर से दिखा ना, ये पूरा देखो पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ के बीच में जंगल है। और इधर देखो बंदर दिखा ना, और इधर देखो बंदर, इस पेड़ पर दिखो बंदर लंगूर, और उधर दिखो, उधर एक पेड़ पे जितने तो फल नहीं लगते उतने तो बंदर लगे हुए दिखाई दे रहे हो। और इधर भी ये देखो, देख रहे हैं हमें क्या कर रहा है, कोई नहीं। और इधर दिखा ना, जैसे कि इस जंगल के बीच में एक छोटी सी कुटिया बना के संत रहते हैं। उनसे आज हम सत्संग लेंगे, उनसे हम जानेंगे अपने जीवन का अनुभव, और साथ साथ उनसे एक चीज़ और प्राप्त करेंगे कि वो जीवन में सनातन धर्म को लेके हमारे संसार के सभी लोगों के लिए वो क्या करते हैं संत। वो आज मैं उनसे, कुछ लोगों ने पूछा कि संतों से पूछिए कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या करते हैं। पूछने की आवश्यकता नहीं, वो बहुत कुछ करता है। लेकिन फिर भी आपका सवाल मैं आज रखूँगा, और आपको मेरी सीरीज किस प्रकार की लग रही है, संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, किस प्रकार का लग रहा है बता देना। वीडियो अंत तक देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए। बहुत कम लोग देखते, पता नहीं। हालांकि ये भी बात है, अच्छी चीज़ सभी को पचती नहीं है ना। जैसे देसी घी हो जाए ना, सबको पचता नहीं है, वैसी अच्छी धर्म से जुड़ी हुई सत्संग सबको पचती नहीं है। और आज इस जंगल में हम आगे चलेंगे संतों की कुटिया में, फिर आज आपको लेके चलते हैं। अगर वीडियो अंत तक जरूर देखना, एक बार निवेदन करूंगा। महाराज जी, पहली मेरी तरफ से और देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हो भगवान, कल्याण हो आपका। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा कृष्णानंद गिरी। महाराज जी, आपका स्थान कहाँ है विशेष? मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, ममलेश्वर महादेव मंदिर। महाराज जी, जैसे कि एक मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि धर्म के लिए लोगों को क्या करना चाहिए और धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? धर्म में ऐसा है, जैसे आज का युग के अनुसार मनुष्य अपने जो कुछ कमाई करता है उसका दशांश या कुछ भी अंश अगर धार्मिकता में लगाता है तो उसका धन पवित्र रहता है, मन पवित्र रहता है, और उसके जीवन की चरित्र के अंदर सफाई रहती है, और वो आगे कुछ आयुष्मान जीवन भी जी सकता है। समझा? जितना अच्छा विचार करेगा, धर्म के ऊपर आस्था विश्वास रखेगा, उनको कई सदियों तक के लिए उनका व्यवहार बना रहता है। उसमें कभी विकलन या कोई दखल अंदाज या कोई दुख दरिद्र नहीं आता है, और वो अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकता है। महाराज जी, जैसे कि देखता हूँ कि लोग बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं, बड़े बड़े मठों में रहते हैं, लेकिन आप वो सब कुछ छोड़ के हिमाचल के ये जंगलों में और पहाड़ों में क्यों रहते हो फिर? पहाड़ों में ऐसा लू नहीं पड़ती है, फिर ठंडा एरिया है, समझा। दूसरा नंबर में भजन करने में कुछ आनंद प्राप्त होता है, जो ईश्वर का ध्यान करना है वो होता है, और ठंडी जगह होती है, उससे कुछ आहार विहार से भी बहुत मुक्ति रहती है। जाने के आहार भोजन किया तब भी ठीक है, नहीं भी भोजन किया तो जो वहाँ की वायु है, हवामान जो है वो एकदम प्रदूषण से मुक्त है। तो वायु आहार में भी उनमें मनुष्य को अपनी श्रद्धा अनुसार जैसे उसने आहार किया ही हो ऐसे महसूस करता है, और तपस्या में उनको ज़्यादा समय मिलता है, समझा। तो पहले ऋषि मुनियों ने 60,000 वर्ष, 10,000 वर्ष ऐसे ऐसे जो तपस्या हुई है, तो उस तपस्या इसी आधार पे किया गया है। और आज भी कई ऋषि ऐसे हैं अपनी जगह अटल है, और वो कभी कोई इसको हिला नहीं सकता है। इंद्र जैसे देवताओं ने भी उनके पास जाकर कोशिश किया तो उसको भी अपने चोट खानी पड़ी और माफ़ी मांग के वहाँ से हटना पड़ा, और वो देवता आज भी मौजूद है सब।
और हम लोग इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और भगवान शिव जी की साधना करते हैं। और भगवान दयालु है, हमेशा अपने भक्तों के ऊपर इतनी कृपा खूब करते हैं। वो कृपा से संतों को भजन करने को भी आनंद मिलता है। ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम, हम लोग अखंड मंडल की पूजा करते हैं, खंडित को नहीं मानते हैं। मूर्ति भी हमारे मंदिर में जरा सा भी टूटी होगी तो हम लोग मंदिर से हटा देते हैं, दूसरी मूर्ति बिठाते हैं। इसीलिए ये सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, इसी से सारे धर्म उत्पन्न हुए। हिंदू धर्म को उत्पन्न किया ऐसा कोई अभी तक बता नहीं सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म स्वयंभू है। ये हाँ जी, इनकी उत्पत्ति स्वयंभू है। ये तीन देवता है, उस तीन देवता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम पहला ब्रह्मा जी की पूजा होती है और ब्रह्मा जी सारे संसार की पूजा करते हैं और सारे संसार के कार्य करते हैं, समझा। विद्या बिना ब्रह्मा के विद्या नहीं प्राप्त होती है। विद्या के दाता ब्रह्मा जी है, समझा। मुक्ति के दाता शिव जी है, समझा। पालन का दाता विष्णु भगवान है, उनको पालन करता बताए हैं। इसीलिए ये तीनों देवता की अद्भुत शक्ति के अनुसार महात्मा लोग भजन से उन तीनों देवताओं को सन्मुख प्राप्त करते हैं, जिसका स्वरूप है भगवान दत्तात्रेय के रूप, समझा। ये गिरनार में शिवरात्रि हम लोग करते हैं, जहाँ भगवान दत्तात्रेय के दर्शन होते हैं। और बस एक रात का ही मामला होता है वहाँ, और एक रात के अंदर वो लोग दुनिया की अजायबी देख लेते हैं जो कभी जीवन में संकल्प करे तो भी नहीं हो सकता है, न देख सकता है। मगर ये जो दिन आता है उस दिन पे सहजे देख सकता है, आराम से कोई भी देख सकता है। इसमें किसी को भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं देख सकता है न वो नहीं देख सकता है। जो भी कोई आ जाए, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा सब वहाँ आनंद से उस सनातन धर्म के दर्शन करते हैं। और सनातन परंपरा जो है अखंड अजर अमर और सदैव के लिए है। इसीलिए इसमें ये सब देवता लोग हैं, हनुमान जी है, गरुड़ जी है, गणेश जी है, कार्तिक स्वामी है, समझा। ये वर्तमान देवता है जो अजर अमर और इस पृथ्वी के वर्तमान पालन करता माने जाते हैं। जो श्रद्धा अनुसार उनको मानते हैं या पूजा करते हैं, उनके सारे काम होते हैं। महाराज जी जैसे कि आप बाल्यावस्था से सन्यासी हैं या बाद में गृहस्थी का पालन करके बड़े? बालक अवस्था से सन्यासी बनने से ही फायदा है। अगर तुम बोलते हैं न, जैसे गृहस्थ भोगने के बाद सन्यासी बनते हैं, लेकिन उनको वो प्राप्ति नहीं होती है जो ब्रह्म की प्राप्ति होना चाहिए। वो ब्रह्म बाल अवस्था में जो साधु बनता है उनको ही प्राप्त होता है। उसका हाँ, उसका पावर भी ऐसा रहता है, उसको वचन सिद्धि हो जाती है। जो बाल ब्रह्मचारी से साधु बनेगा उनकी वचन सिद्धि होती है। और बाकी जो बाद में बनता है तो उसको सब तपस्या करना पड़ता है, तपस्या करते करते कई टाइम लग जाता है। इसीलिए बताया पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरण पूर्वारोग वंदनम, समझा। ये मानस पुनर करता है, वही वर्तमान में उनको प्राप्त होता है। महाराज जी जैसे कहीं कहीं संतों से सत्संग मिलती है कि चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यासी, क्या ये सत्य है? नहीं, गृहस्थ है, गृहस्थ सबसे महान है। गृहस्थ से निकलता है। गृहस्थ भगवान शिव पार्वती गृहस्थ है, हाँ। उसी से संतान हुए, दो गणेश हुए, कार्तिक स्वामी हुए। तो ऐसी तरह से भगवान ने बताया कि गृहस्थ कोई बुरी बात नहीं है, गृहस्थ करना चाहिए। गृहस्थ अगर सारे गृहस्थ न हो तो फिर उसमें से वृत्त कहाँ से आएंगे? तो गृहस्थ के बाद में, गृहस्थ से ही तो हम लोग आए। हमारी उत्पत्ति भी हम, लेकिन हमारे समझ लिया कि घर में 10 बच्चे हैं, तो अगर एक सन्यासी बन जाए, मिलिट्री में चला जाए या कहीं कोई और धार्मिक काम में, तो वो उनके परिवार के लिए और उनके माता पिता के लिए गर्व की बात है। अच्छा। और वही लोग गर्व महसूस करते हैं। अच्छी जगह में बच्चा कोई तपस्या करता है तो उसके माँ बाप भी गर्व महसूस करते हैं। कोई मिलिट्री में जाके अच्छा कर्म करता है तो उसके माँ बाप भी अपने आप को गर्व महसूस करता है। कोई ऐसी अच्छी पदवी को प्राप्त करता है तो उसके माता पिता को बड़ी खुशी मिलती है। ऐसा ये धार्मिक नाता है मनुष्य का। महाराज जी जैसे आपको कभी ऐसे महादेव के, कभी किसी के दर्शन हुए भगवान के इतनी कठिन तपस्या में? दर्शन हुए हैं, साथ भी हुआ है, लेकिन ऐसा है ना, ये किसी को बताना बड़ा मुश्किल है, किसी को समझाना भी मुश्किल, क्योंकि प्रत्यक्ष जो चीज़ है वो स्वयंभू अनुभव होता है। या दूसरा उनके साथ में हो तो वो अनुभव कर सकता है, पर उसको बताया नहीं जा सकता है कि ऐसा हमको दर्शन हुआ, हमने ऐसा देखा, क्योंकि उसको विश्वास बैठेगा नहीं।
जैसे कि महाराज जी, क्योंकि थोड़ा बहुत विश्वास तो देखो एक भक्ति में जुड़ा हुआ होता है, भाव से जुड़ा होता है, वो तो करेगा ही करेगा। जैसे मेरे क्या भक्ति से जुड़ा हूँ, भाव से जुड़ा हूँ और संतों के चरणों में मेरी जगह ढूंढता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मार्ग पे आना चाहता हूँ, तो मैं संतों से अनुभव जानूँ। क्योंकि आप बाल्य अवस्था से सन्यासी है, तो आपके पास जो अनुभव होगा, क्योंकि कोई किसी मिलिट्री बनेगा तो मिलिट्री के पास संग लेगा कि मिलिट्री कैसे बनता है, तो जो संत बनना चाहता है, जो भक्ति से जुड़ना चाहता है, वो संतों की शरण में संतों का संग लेगा। तो हम आपके जीवन का अनुभव जानना चाहते हैं महाराज। अनुभव यही है, जो भगवान का भजन करता है उनको भगवान साक्षात उनके साथ रहते हैं हमेशा, एकदम जैसे सूरज की छाया पड़ती है ना, ऐसी तरह भगवान उनके पीछे आगे रहते हैं। उनको कोई भी तकलीफ आती है तो भगवान कोई भक्तों के द्वारा, किसी के द्वारा वो सुलझा देते हैं, जिससे उस महात्मा की पावर शक्ति बढ़ती है कि मेरा काम हो गया या मेरे भगत का काम हो गया। ये उनका अपना भक्त का और भगवान का नाता है, सदैव के लिए है, ये अखंड है, इसमें कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। यही आपने महसूस किया। हाँ, विश्वास होना चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए, दो चीज़ का जुड़ाव है। सच्चाई और विश्वास तुम्हारा है, तुम जो भी मन में संकल्प करोगे वो काम तुम्हारा होना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। महाराज जी, जैसे कि मैं देखता हूँ कि आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला है, मोतियों की माला है, स्पेक्ट की माला है, तो ये इतनी मालाओं का श्रृंगार ये किस लिए किया जाता है? इनका अपना अपना सब प्रकृति है। रुद्राक्ष अपनी तरफ से अपना हिसाब किताब करता है, मोती अपना काम करता है, स्फटिक है वो अपना काम करता है, और उसके अलावा भी हम लोगों को एक मणकाम लोग गुरु के नाम से पहनते हैं। हाँ। एक रुद्राक्ष पहनते हैं। हाँ, वो पहना हुआ है। हाँ, तो एक रुद्राक्ष जो पहनते हैं वो रुद्राक्ष एक ऐसा होता है कि उस रुद्राक्ष पहन के अगर नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मेघालय, उधर कहीं भी ऐसे जंगल है जहाँ मानस को मानस काट के खा जाता है, तो वो रुद्राक्ष जो एक मणका है, वो मणका के द्वारा वो आदिवासी लोग उसको महात्मा को राजा के समान पूजा करते हैं, और बीचों बीच बिठाकर, और वो नंगे होते हैं वो लोग, तो मानस का मांस भी खा जाते हैं, लेकिन वो महात्मा की और एक रुद्राक्ष के वजह से उस संत की इतनी बड़ी महात्म और इतना बड़ा पूजा करते हैं कि वहाँ संत को अपने आप को गर्व महसूस होता है कि यहाँ तो मानस की कोई कीमत नहीं है, फिर भी हमारे जैसे महात्मा को ये लोग भगवान मान के पूजते हैं। आपके साथ ऐसा घटना कभी घटी? हाँ, ये सब प्रत्यक्ष चीज़ें हैं। कहाँ पे हुई थी महाराज? ये आसाम में वगैरह होती है, आपके नागालैंड एरिया में, आपके साथ जंगलों हुई? में। हाँ, जंगलों में फिर आपको छोड़ दिया वहाँ पर? छोड़ दिया, बिल्कुल फल फुलादी वगैरह सब खाने पीने को दिया, समझा। उनको कुछ- आदिवासियों ने मतलब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो हाथी तक का शिकार करते हैं। ये गेंडा होता है कितना बड़ा मजबूत, तो 10-10 भाला गेंडे को मार के उसको गिरा देते हैं, मार डालते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं। और हाँ, और संतों के प्रति उनके भाव है। साधु के प्रति भाव है, उसको नहीं, उसको एक उसका जो बड़ा महंत होगा उसके पास ले जाएंगे, फिर वो देखेंगे ओह ये तो गुरु जी है, फिर वो पूजा करेगा, फिर जितने भी जमेला के लोग हो सब उसकी पूजा करेंगे, जैसे आए ऐसे फिर आगे आगे रास्ता बता के छोड़ेंगे, ऐसा। देखिए, महाराज जी ने बताया इंसानियत की कबीलों में जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, जो नर भक्षण कर लेते हैं, इंसानों का मांस खा लेते हैं, वो भी संतों के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका भाव आज भी है। महाराज जी, जैसे मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ कड़ा है, वो वाइट कलर का, इसकी हड्डी का बना हुआ है क्या? ये हाथी के दांत है, और दूसरा गेंडे की नाभ का कड़ा होता है। गेंडे की नाभ निकलती है ना, वो बिल्कुल जैसे गाड़ी चलती है रेलवे, उसकी जो पट्टी होती है जहाँ लाइट का वायर चलता है, ये पट्टी में लगाने के लिए आते हैं, और उसमें से लोग टुकड़ा काट काट के फिर बाज़ारों में बेच देते हैं। अच्छा। तो वो हमारे लोगों के पास में आता, हम जानते हैं तो हम लोग खरीद लेते हैं उसको। हाँ। मतलब महाराज जी, आप इतने संत हो, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, कब से मन में आ रही, बोल देता हूँ अभी। जैसे आप संत हो, और कभी कभी मैं भगवान के प्रति रोने लग जाता हूँ, कभी कभी मतलब ऐसा इमोशन हो जाता हूँ, कभी दुख होने लग जाता है, लेकिन आप इतने बीच में, अभी 10 मिनट में बीच में कहीं पर भी आपका चेहरे पे कोई भाव चेंज नहीं हुआ है, एक ही भाव के साथ। ये ईश्वर की है प्रत्यक्षता है ना, ये प्रमाण है इनका। कोई भी देवी देवता का अपने आप स्मरण करते हो तो वो आपके साथ है, तो उसको वो आपको महसूस नहीं होने देते हैं। और 500 साल की उम्र के महात्मा देखे हमने, 800 साल के देखे, 1500 साल की उम्र के हमने संत देखे, लेकिन हमसे उसने प्रेम किया, बड़ा भाव किया, आज भी करते हैं। हम जाते हैं तो हमारे को बड़ा प्रेम देते हैं, वो बोलते यहीं रहो, हमारे से कुछ सीखो। तो हमने बोला अब हम आज के लोग झुक के आपसे क्या सीख सकते हैं, आपसे दर्शन करने से हमको जो मिल जाए वो हमारे भाग्य है। कहाँ मिलते हैं ऐसे संत वगैरह? है ही पहाड़ों में, ऐसी ऐसी कंदराओं में, ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, समझा। कौन वैसे उनको देखने के लिए जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया था चक्षु, कि भाई मेरे को देखना है तो ये जो मैं चक्षु देता हूँ उससे देख मुझे, तो ऐसी तरह ये ईश्वरी शक्ति, कोई ऐसे नेत्र में कृपा हो
तभी वैसे संतों के दर्शन होते हैं। है ज़रूर, पर ये ऐसी जगह है कि वहाँ वैसे जाना मुश्किल है, और जाए तो फिर ऐसा लगे कि यहीं रहो। उसके हाँ होता है, सच उसके में बाद आप जंगल है, वहाँ कुछ नहीं है, गाय है एक, उसके अंदर ही उनका निर्वाह हो रहा है। हाँ, पता नहीं उनके भोजन की किस प्रकार व्यवस्था, तो कोई जाए नहीं, किस- भोजन ऐसा कराते हैं ना कि आप ऐसा कहोगे अरे यहाँ ऐसा भोजन मिल रहा है, तो हाँ, इनको छोड़ मेरे के- साथ एक बार गया था काकभूषण उत्तराखंड में हाँ, वो भी धार ऐसी है। हाँ, काकभूषण गया, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, उन्होंने मुझे प्रसाद भोजन दिया ना, बहुत स्वादिष्ट, और खीर दे दी वहाँ पर, मुझे समझ नहीं आया कहाँ से आई वो। मुक्ति नारायण के ऊपर हाँ, हाँ, कागवानी धार है, हाँ, तो वहाँ काग भूषणी का स्थान है। हाँ, मैं गया था। काग भूषणी गरुड़ जी को भी और एक दूसरों का संवाद हुआ है वहाँ। हम्म, तो नीचे जाओ तो फिर गढ़ मुक्तेश्वर महादेव का नाम से परिचित है, जी जी और वहाँ से शालिग्राम निकलता है। जी जी उसी शालिग्राम को लोग ले जाते हैं घरों में, तुलसी के पास रख दो तो आपको धन धन कर देगा। क्यों? शालिग्राम में सोना होता है, जी जी लेकिन जब तुलसी के पास रखोगे, तुलसी का पत्ता रखोगे, तो वो पत्ता उसमें गुम हो जाएगा। जी जी पूरा पत्ता आप माथे रखोगे और वो खा जाएगा। जी तो वो जो शालिग्राम है वो फिर सोना देता है। जी जी वो जिस घर में रहेगा उस घर में सोना ही सोना कर देता है, क्योंकि जहाँ सोना रहता है वो सोना सोना को खींचता है। सोना हर चीज़ को खींचता है। सोना नहीं हो तो कोई भी यंत्र नहीं चलेगा। सही है। हाँ, ये तुम्हारा बोलने वाला, ये सुनने वाला, टैप करने वाला, फोटो पढ़ने वाला, ये सब में सोना लगता है। सोना नहीं हो तो ये पावर काम नहीं करेगा। पीतल तो जल के खाक हो जाएगा, तांबा भी खाक हो जाएगा। सोना एक ऐसा है कि आग से भी मुकाबला करता है। तभी ये सारे यंत्रों में, जंत्रों में जितने भी है, उसमें सब में सोना होता है। जैसे कि महाराज जी ने बताया जीवन का अनुभव और सत्संग दी महाराज जी ने। महाराज जी की आज सत्संग आपको किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरे उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार करना। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो मैं एक सबसे निवेदन करूंगा, कोशिश करें 3 घरों में खाली मत जाना। अपने गुरु के घर, अपनी बहन के घर और देवताओं के मंदिर, तीनों घरों में कभी खाली मत जाना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव। जय महाराज। बड़ी अपना रहा है।